हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मौसम इतना बढ़िया हो रहा है और आज मेरी मम्मा और मेरा भतीजा उमंग आ रहा है। तो बस मैं फटाफट से अपना काम ख़त्म करने में लगी हुई थी कि उनके आने से पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ, फिर मम्मी के संग बैठ के ढेर सारी बातें करूँगी। मम्मी मेरी आती रहती है, मेरा ससुराल पास में ही है और मेरा मायका भी पास में ही है, मतलब आस पास ही है, इतनी दूर नहीं है, आधे घंटे का ही रास्ता है। लेकिन तब भी मम्मी के संग बैठने का मज़ा ही अलग होता है और उनके संग मेरी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और फिर मैं यहाँ पे काम ख़त्म कर रही थी तो मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, फिर मैं सिलेंडर चेंज करवाया। उस इतने में मम्मी आ ही गई थी। और ये मेरा भतीजा है उमंग, ये इतना शैतान है, इतना तेज़ है भाई, इसकी बातें सुन लोगे तो आप कहोगे कि पता नहीं ये 10-12 साल के बच्चों के बराबर की बातें करता है। तो यहाँ पे ये इवांका उमंग को देखकर डर गई थी क्योंकि बेचारी अकेली रहती है, इसको कोई भी आ जाता है ना तो मतलब एकदम से सोचती है कि मतलब कौन आ गया ये घर में। तो यहाँ पे मम्मी ने इसको ले लिया है और ये मम्मी के संग इतनी गिद्दी हुई है, मम्मी इसको बहुत प्यार करती है ये और मम्मी भी इसको बहुत प्यार करती है। तो ये दोनों मतलब खेलने लग गए थे, मतलब बहुत खेलते हैं संग में। उमंग तो एक बड़ा भाई की तरह बन जाता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ इवांका से। तो यहाँ पे वो उसके लिए चॉकलेट लेके आया था कि मैं इवांका के लिए चॉकलेट लेके जाऊँगा। तो ये इवांका को चॉकलेट दे रहा है लेकिन उसको चॉकलेट भी नहीं चाहिए, वो सोच रही है पता नहीं ये कौन आ गया है, बस मेरे ऊपर कह रही है कि तुम गोदी ले लो मम्मा मेरे को। तो यहाँ पे इवांका के डैडी इन लोगों के लिए चिप्स और फ्रूटी वगैरह ला के रख दी थी, चॉकलेट वगैरह ला के रख दी थी क्योंकि उमंग को फ्रूटी और चिप्स वगैरह बहुत पसंद है। आते ही सबसे पहले यही कहता है कि मेरे को फ्रूटी और चिप्स चाहिए। तो वो पहले से ही ला के रख देते हैं, तो इन दोनों ने फ्रूटी और चिप्स खाए। और इवांका कुछ शिकायत लगा रही है उमंग की कि पता नहीं क्या, मतलब पूरे दिन ये मतलब संग में रहे थे और इवांका हर छोटी छोटी बात में इसकी इतनी शिकायतें लगा रही थी कि ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। मतलब शैतान तो बहुत है मेरा भतीजा, खैर। तो इवांका बहुत सीधी है, वो इतनी शैतानियाँ नहीं करती है। और यहाँ पे मैं खीरे और प्याज काट रही थी रायते के लिए। आज मैं खीरा और प्याज डाल के रायता बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनता है गाइस। इसको छोटे छोटे पीसों में काट लेना होता है और प्याज को भी छोटा छोटा काट के सिर्फ रायते में खीरे उसमें दही में चला के डाल दो और काला नमक डाल के और भुना हुआ जीरा डाल दो और खाओ, पियो रायते को, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी और रोटी सबसे पहले इवांका के डैडी की प्लेट लगा दी थी खाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया था खाने का। और यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं, सारे खिलौने टॉयज़ वगैरह उठा के उमंग खेल रहा है और उसे खिला भी रहा है। और ये इवांका का नाम नहीं लेता है, इवांका को लाडो कहता है, लाडो, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब इवांका की नानी उसको लाडो बोलती है इसलिए। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप भी खाना खा लो, तो उन्होंने कहा सारा खाना बना ले तू, तो हम दोनों संग में ही खाएंगे आज। तो मैंने फिर सारी रोटियां बना ली थी, फिर मैंने खाना एक साथ ही रख लिया था सारा ताकि बार बार उठना ना पड़े। फिर मैंने सारा खाना धीरे धीरे ले आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे उमंग को आज रुकना था, उसका मन था कि मैं बुआ के यहाँ रुकूंगा, वो कभी नहीं रुका। मतलब छोटा ही है तो नहीं रुकता है, अभी इतना समझदार नहीं है कि वो अकेले रह ले कहीं पे जाके। तो वो मेरे पास खैर रुक जाता, लेकिन मम्मी रहती तो रुकता वो। तो लेकिन यहाँ पे रात को मेरा भाई आ गया था तो वो ले गया उमंग को और मम्मी को, कह रहा कि घर पे मन नहीं लगता है तुम दोनों के बिना, चलो रात में, कह रहा अब सोना ही तो है यहाँ पे, सुबह तो तब भी आओगे तो अभी चलो मेरे संग। तो ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं टॉयज के पीछे, वो कह रही है ये मेरा है, वो कह रहा है ये मेरे को दे दे खेलने के लिए। तो ऐसे लड़ते हो। आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए प्लेट लगाई थी खाने की कि ला मैं लगाती हूँ तेरी प्लेट, खा ले तू बैठ के। और यहाँ इवांका अपनी नानी की संग खेल रही है और मम्मी ने और फिर मैंने बैठ के खाना खाया, सबने बैठ के, उमंग ने, इवांका ने, इतना मज़ा आया गाइस। मतलब ये पल ना हमेशा याद रहते हैं, अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे फिर ये हम डिनर कर रहे हैं, रात को मेरा भाई आ गया था यहाँ पे इन लोगों को लेने के लिए, ऑफिस से सीधे ही आ गया था यहाँ पे। तो मैंने उमंग के लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, उसे पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने पनीर चावल और रोटी वगैरह बनाए थे, सैलेड वगैरह काटा था। बस आज का ब्लॉग इतना ही, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।